जय श्री राम सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल VPS व्लॉग्स 19 पर। तो आज का ये ट्रिप होने वाला है ट्रैकिंग वाला और इस ट्रिप को हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो इससे पहले हम लोग गए थे जिपलाइन करने, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और अपना फर्स्ट ट्रिप को मेमोरेबल बनाया और एक और हसीन पल ऐड किया। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं एक और डे को मेमोरेबल बनाने के लिए। तो फिर जिपलाइन लोकेशन से ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता था हमारे नेक्स्ट लोकेशन का। तो अपनी एक्टिवा लेकर हम लोग निकल जाते हैं और फिर पहुंच जाते हैं हम जॉर्ज एवरेस्ट के पास में। और इस लोकेशन को देखने के बाद में तुम्हारे भाई को पहलगाम अटैक याद आ गया था, क्योंकि वहाँ की लोकेशन भी कुछ इस तरह की थी जो हम लोगों ने वीडियोस में देखी है। उसके बाद फिर अपनी एक्टिवा को पार्किंग करने के बाद में हम लोग निकल जाते हैं आगे की तरफ। लेकिन पार्किंग के पैसे भी तो देने होते हैं और इन लोगों ने इसका चार्ज किया था 50 रुपीज़, जो कि ठीक था एज पर लोकेशन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टिकट काउंटर के पास में, जहाँ से हम लोगों को टिकट लेना होता है। और आप लोग शायद बिलीव नहीं करोगे टिकट का प्राइस कितना लिया होगा इन लोगों ने पर पर्सन। 50-100 रुपये नहीं, बल्कि इन लोगों ने हम लोगों से 200 रुपये पर पर्सन इन लोगों ने हम लोगों से पर पर्सन टिकट प्राइस। उसके बाद हम लोग टिकट लेकर सोचने लगते हैं कि अब कैसे ऊपर की तरफ जाया जाए। फिर कुछ लोग कार से ऊपर के लिए जा रहे होते हैं, तो हम लोग भी कार से ही जाने का सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि कितना ऊपर जाना है। और फिर कार आ जाती है और हम लोग अदर पीपल के साथ में कार में बैठ जाते हैं। उसका भी चार्ज दिया हम लोगों ने पर पर्सन 100 रुपये, और हम लोग 4 लोग थे तो टोटल हुआ 400 रुपये। उसके बाद कार वाले भैया ने तो कार को टॉय की तरह भगाकर हम लोगों को 15 मिनट में ही पहुंचा दिया था टॉप पर। और हम लोग अब यहाँ से ट्रैक करने जाना पड़ेगा हम लोगों को ऊपर के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितनी दूर है। तो फिर क्या हम लोग ट्रैक शुरू कर देते हैं। और ट्रैक शुरू करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर आकर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना होता है सभी का। तो रजिस्टर में एंट्री करने के बाद थोड़ा सा व्यू कैप्चर करता हूँ मैं, जहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो ऊपर जाकर तो और भी मस्त व्यू होने वाला है। तो फिर क्या हम लोग ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। और ये ट्रैक हम लोगों को ऑलमोस्ट ख़त्म करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में रुकना भी पड़ रहा था हम लोगों को रेस्ट करने के लिए। तो आधे घंटा ट्रैक करने के बाद नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है हम लोगों को। और सनसेट होने से पहले तुम्हारे भाई को टॉप पर पहुंचना था, क्योंकि बेस्ट व्यू तो वहीं से दिखने को मिलेगा हम लोगों को। तो तुम्हारा भाई बेस्ट सनसेट व्यू को देखने के चक्कर में तुम्हारी भाभी और भैया भाभी को पीछे ही छोड़ देता है, क्योंकि उनके साथ में भैया को भाभी भी थी। इसलिए क्योंकि मैं देहरादून में 3 साल से हूँ, लेकिन यहाँ पर आने का मौका मिल ही नहीं पा रहा था। बट शादी के बाद आना हो ही गया हम लोगों का। इसलिए तो बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर क्या ट्रैक ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहा था। तुम्हारा भाई सोच रहा था कि अब ख़त्म होगा अब ख़त्म होगा, लेकिन ट्रैक बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर थोड़ा और ऊपर आने के बाद में नज़ारा और भी सुंदर हो जाता है। और सच बताऊं तो हल्की हल्की भी ठंड लगनी शुरू हो चुकी थी। तो भाई लोगों एक टाइम पर तो ऐसा हो गया था कि रास्ता ही नहीं मिल रहा था हम तुम्हारे भाई को ऊपर जाने के लिए। फिर कैसे कैसे करके तुम्हारा भाई ऊपर आ ही जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इसमें कि तुम्हारा भाई अपने भैया भाभी और वाइफ को ऊपर से नीचे देख रहा था, क्योंकि वो लोग काफ़ी पीछे रह गए थे मेरे से। और तुम्हारा भाई फिर फाइनली पहुंच ही जाता है टॉप पर, जॉर्ज एवरेस्ट पर। और ये ट्रैक पूरा करके ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय पर्वत पर ट्रैक पूरी कर ली हो मैंने। तो फिर ऊपर पहुंचने के बाद का नज़ारा कुछ इस तरह का था। भाई फोन जेब में रख लो, थोड़ा स्लिपरी रास्ता, पैर स्लिप होगा, फोन भी जाओगा और आप फाइनली
अब यार चल लो अरे हेलो भाई विजय जी 7-6 बज गए ये फोटो को खींचा दो तीन खींच लिया क्या डटे हो क्या ढंग है मज़ा आ रहा था देखने में। और जॉर्ज एवरेस्ट से तो ऋषिकेश देहरादून सभी दिखाई दे रहा था। और उसके बाद देखते जो सनसेट भी हो ही जाता है और अब बारी होती है नीचे आने की, क्योंकि शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी शुरू हो गया था होना। और हम लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, तो अंधेरा होने से पहले ही नीचे उतरना है। और फाइनली हम लोग नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है हम लोगों को। और उसके बाद जहाँ पर हम लोगों को कार ने उतारा था वहीं से पैदल ही हम लोग नीचे आ जाते हैं। और उसके बाद एक्टिवा लेकर अपने होटल के लिए चले जाते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। धन्यवाद।